यह किस्सा उस इंसान का है जिसका नाम था रघु। रघु गांव का सबसे नफरत करने वाला आदमी था। उसके दिल में दूसरों के लिए सिवाय जहर के और कुछ नहीं था। जब भी गांव में कोई किसान अपने खेत में अच्छी फसल काटता, कोई नया बैल खरीदता या किसी के घर बेटे की शादी होती, तो रघु का खून खौल उठता था। वह हमेशा यही सोचता, सबके नसीब अच्छे हैं, पर मैं खाली हाथ क्यों? क्यों सबको खुशियां मिलती हैं? क्यों ना मैं भी वो सब हासिल कर लूं जो इन लोगों के पास है। रघु का मन हमेशा उल्टी सीधी चीजों की ओर भागता था। वह मेहनत करके कमाने में यकीन नहीं रखता था। वह चाहता था कि दुनिया की सारी दौलत और ताकत उसके कदमों में आ गिरे और उसे कुछ करना ना पड़े। इसी लालच में वह कभी तांत्रिकों के चक्कर काटता तो कभी चुपके से काले ताबीज बनवाता। वह अक्सर रात के अंधेरे में अपनी छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और कल्पना करता कि काश कोई ऐसी विद्या मिल जाए जो उसे अमर बना दे, जो उसे वो सब दे दे जिसका वो हकदार खुद को समझता है। गांव वाले उससे कतराते थे, औरतें अपने बच्चों को उससे दूर रखती थीं और बुजुर्ग कहते, अरे उससे दूर रहो। रघु कभी किसी का अच्छा नहीं सोचता। उसकी नजर लग गई तो हंसता खेलता परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। एक दोपहर की बात है, गांव के बीचों बीच से निकलने वाली पुरानी पगडंडी पर सन्नाटा था। अचानक दूर से खड़ाओं की टक टक की आवाज आने लगी। लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा बाबा, जिसका शरीर दुबला पतला था, आंखें गहरी थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, हाथ में लाठी लिए चला आ रहा था और उसके गले में अजीबोगरीब मालाएं थीं। वह बीच सड़क पर खड़ा हो गया और अपनी लाठी जमीन पर पटक कर ऊंची आवाज में बोलने लगा, सुन लो रे गांव वालों, काला जादू को खेल मत समझना। वो तो मौत से भी गहरी खाई है। जिसने इसे साधा या तो वो अमर हुआ या फिर कुत्ते की मौत मरा। ये विद्या किसी का उपकार नहीं करती, बस बलिदान मांगती है। लोग ठहर कर 2 पल उसे देखते, फिर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। किसी ने कहा, अरे पागल बूढ़ा है, रोज नई कहानी सुनाता है। तो किसी ने कहा, चलो अपना काम करो, इसकी बातों पर कौन ध्यान देगा। लेकिन रघु के कदम वहीं जम गए। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, अमर। उसकी आंखें फैल गईं। जैसे ही भीड़ छंटी, वह धीरे धीरे बाबा के करीब गया। रघु ने कंपकपाती आवाज में पूछा, बाबा, क्या ये विद्या सचमुच अमर बना सकती है? बाबा ने अपनी गहरी और डरावनी आंखों से रघु के अंदर झांका। उन्हें वहां न इंसानियत दिखी, न कोई दुख दिखा, तो बस लालच और पागलपन। बाबा ने चेतावनी दी, हाँ, पर यह विद्या साधारण नहीं है। इसके लिए इंसान की आत्माराम हड्डी चाहिए, जिसे लोग 1.5 फुटिया कहते हैं। वो हड्डी उस मुर्दे की होती है जिसकी आत्मा अभी धरती से मुक्त नहीं हुई है। इसे उठाना मौत को घर बुलाने जैसा है। रघु के सिर पर खून सवार था। उसने कहा, मेरी जान की फिक्र मत कीजिए बाबा, मुझे बस विद्या चाहिए, मुझे अमर होना है। बाबा ने उसे धिक्कारा और वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। रघु ने उनका पीछा किया, गिड़गिड़ाया, बाबा मुझे मत छोड़ो, मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन बाबा पल भर में उसकी नजरों से ओझल हो गए, जैसे हवा में गायब हो गए हों। भाग 3। आत्माराम हड्डी की तलाश रघु ने हार नहीं मानी। उस रात उसने पूरा गांव छान मारा, नदी के किनारे ढूंढा, जंगल के पास देखा, यहां तक कि पुराने श्मशान में भी गया। कई रातों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे जंगल के उस पार एक पुरानी झोपड़ी में वो बाबा दिखाई दिए। बाबा ने उसे देखते ही गहरी सांस छोड़ी और बोले, तो तू आ ही गया। मुझे लगा ही था कि तेरे लालच का भूत तुझे यहां तक खींच लाएगा। अच्छा, अगर इतनी ही जिद है तो सुन, पहले वो हड्डी ला, आत्माराम हड्डी। उसके बिना मैं आगे कुछ नहीं सिखाऊंगा। रघु की आंखों में पागलपन चमक उठा। ठीक है बाबा, चाहे जान चली जाए, मैं वो हड्डी लेकर आऊंगा। बाबा ने उसे समझाया था कि यह हड्डी आसानी से नहीं मिलती। ये जली हुई चिता की राख में मिलती है और इसका आकार बाकियों से अलग होता है। पहली कोशिश। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हुई। लोग अर्थी लेकर श्मशान जा रहे थे। रघु भीड़ से छुपकर उनके पीछे चलने लगा। श्मशान की हवा भारी थी, चारों तरफ धुआं और जलती लकड़ी की चिट चिट आवाजें आ रही थीं। जब सब चले गए और बस राख का ढेर बचा, तो रघु घुटनों के बल बैठकर राख खोदने लगा। वह हर हड्डी उठाता, उसे पलट कर देखता, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आत्माराम हड्डी कौन सी है। तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी पड़ी। कौन है वहां? यह गांव का चौकीदार शेर बहादुर था। रघु घबरा गया,
और अपना मुंह छिपाकर वहां से भाग निकला। वह उस रात पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसका काम अधूरा रह गया। दूसरी कोशिश और अपमान। अगली बार फिर गांव में एक मौत हुई। इस बार रघु ने तय किया कि वह दिन में ही छुप जाएगा। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद वह फिर राख को रेतने लगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। पीछे से फिर वही चौकीदार आ गया। इस बार चौकीदार ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो रघु है। मुर्दों की राख में क्या ढूंढ रहा है बे? चौकीदार ने पूरे गांव में बात फैला दी कि रघु श्मशान में काला जादू करने आता है। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ लाठियां लेकर रघु को ढूंढने निकली और उसे गांव की सीमा पर पकड़ लिया। मुर्दों की चिता लूटता है, गांव पर अभिशाप लाएगा, मारो साले को। लोगों ने रघु को लाठियों और पैरों से पीटा। वह खून से लथपथ हो गया। पंचायत ने फैसला सुनाया और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया गया। रघु गांव से तो निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध और जिद्द थी। उसने दांत भींचकर कसम खाई, विद्या तो मुझे ही चाहिए, चाहे ये लोग कुछ भी करें। गांव से निकाले जाने के बाद रघु कई दिनों तक भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर दिमाग में सिर्फ एक ही रट थी, मृत विद्या, अमृता, 1.5 फुटियां। फिर एक शाम उसे खबर मिली कि गांव में किसी की मौत हुई है। रघु ने सोचा, यही मौका है, अब की बार मैं हार नहीं मानूंगा। किसी भी हालत में वो हड्डी मेरी होगी। आधी रात का समय था। श्मशान में सन्नाटा था, बस कभी कभी उल्लू की डरावनी आवाज गूंजती थी। रघु दबे पांव श्मशान में दाखिल हुआ। तभी उसने देखा कि चौकीदार शेर बहादुर वहीं चक्कर लगा रहा है। रघु की आंखों में खून उतर आया। उसने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और झाड़ियों में छुप गया। जैसे ही शेर बहादुर उसके पास से गुजरा, रघु ने पूरी ताकत से उसके सिर पर पीछे से वार किया। एक ही वार में शेर बहादुर जमीन पर गिर पड़ा और तड़प कर शांत हो गया। रघु ने उसकी लाश को देखा और हंसा, आज कोई मुझे नहीं रोकेगा, अब मैं अपना हक ले ही लूंगा। वह सीधे राख के ढेर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह पागलों की तरह राख फेंकने लगा। कभी अधजली पसलियां हाथ आती, कभी जबड़ा। घंटों बीत गए, उसके नाखून टूट गए, उंगलियां जल गईं। तभी अचानक उसकी उंगलियों को कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ। वह चीज बाकी हड्डियों से बहुत ज्यादा ठंडी थी। जब उसने राख हटाई तो सामने एक ऐसी हड्डी थी जो सचमुच विचित्र थी। वह बैठे हुए इंसान जैसी आकृति में थी, मानो राख के बीच कोई छोटा सा इंसान घुटनों को समेटे बैठा हो। रघु की सांसें थम गईं। यही है वो 1.5 फुटियां आत्माराम हड्डी। जैसे ही उसने उस हड्डी को उठाया, श्मशान में एक ठंडी हवा का झोंका चला। आसमान में बादल छा गए और चांद की रोशनी बुझ गई। ऐसा लगा जैसे श्मशान की सारी आत्माएं जाग उठी हों। रघु उस हड्डी को सीने से चिपकाकर पागलों की तरह हंसने लगा। मिल गई, अब मैं अमर हो जाऊंगा। रघु हड्डी लेकर बाबा की झोपड़ी में पहुंचा। बाबा ने हड्डी देखते ही कहा, तूने इसे पा तो लिया है, पर याद रख, अब असली परीक्षा शुरू होगी। बाबा ने उसे विधि बताई। इस हड्डी को 7 दिन तक जमीन में गाड़ना होगा, किसी ऐसी सुनसान जगह जहां दिन रात कोई ना आता हो। रोज रात को नींबू और काले तिल जलाकर मंत्र पढ़ने होंगे। और सुन, वो हड्डी रात को रूप बदल सकती है, कभी बच्चे जैसी लगेगी, कभी बूढ़े जैसी। अगर तू डर गया या विधि अधूरी छोड़ी, तो जिस आत्मा से यह जुड़ी है वो तुझे जिंदा निगल जाएगी। रघु ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने एक सुनसान टीले पर जाकर गड्ढा खोदा और हड्डी को गाड़ दिया। पहली रात रघु मंत्र पढ़ रहा था, तभी उसे जमीन के नीचे से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, निकाल मुझे, निकाल मुझे। रघु पसीने से तरबतर हो गया। दूसरी सुबह जब रघु वहां गया तो देखा कि हड्डी जमीन से आधी बाहर निकली हुई है, मानो जमीन ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया हो और थूक दिया हो। रघु ने उसे फिर से दबाया। तीसरी रात, उस रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक लंबा काला साया उस गड्ढे से हड्डी निकाल रहा है और उसकी ओर देखकर हंस रहा है। रघु चीखकर नींद से जागा। अगले दिन उसने देखा कि हड्डी पर अजीब पंजों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे खुरचा हो। रघु की हालत खराब होने लगी थी। उसका शरीर सूख रहा था, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं, पर लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। आखिरकार 7 दिन पूरे हुए।
13वें दिन की रात आ गई, अमावस्या की काली रात। बाबा और रघु उसी टीले पर पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। बाबा ने हड्डी को बाहर निकाला और एक सुरक्षा घेरे सर्कल के बीच रख दिया। उन्होंने चारों तरफ काला धागा बांधा और घी का दिया जलाया। बाबा ने रघु की आंखों में देखा और कहा, आज की रात आखिरी है रघु। इस घड़ी जरा भी डर गया तो यह आत्मा तुझे चीर कर रख देगी। हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और वश में करना होगा। रघु ने कांपते होठों से कहा, शुरू करो बाबा, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उन्होंने राख, लाल सिंदूर और नींबू उस घेरे में फेंके। पहले सब शांत था, फिर अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां चर्र चर्र करने लगीं। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक घेरे के बीच रखी वह हड्डी हिलने लगी। उसमें से काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने एक भयानक परछाई का रूप ले लिया। वह परछाई लंबी थी, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। रघु का गला सूख गया। वह मंत्र भूलने लगा। बाबा चिल्लाए, रघु, मंत्र मत रोक, वरना यह तुझ पर हावी हो जाएगी। बोलता रह। परछाई सीधे रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उस परछाई का चेहरा रघु के करीब आया, रघु का धैर्य जवाब दे गया। वह चीख पड़ा, नहीं बाबा, बचाओ। उसका मंत्र टूट गया। बस फिर क्या था, एक तेज और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वह काली परछाई रघु पर टूट पड़ी। नहीं, मुझे अमर होना है, नहीं। रघु की आवाज अंधेरे में गुम हो गई। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सब शांत हुआ, बाबा ने आंखें खोली।